हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 और इसमें हम लोग देखेंगे ट्राइंगल यानी त्रिभुज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, एकदम हम लोग सिस्टमेटिकली देखेंगे। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 यानी कि लाइंस और एंगल से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियोस को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिएगा ज्योमेट्री पार्ट 1 बाई आईपी सर या फिर इंद्रजीत प्रजापति, तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तब उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छा आपको लगेगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ट्राइंगल से संबंधित एक एक बेसिक चीज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं सर हम एकदम बेसिक चीज़ भी जान लें तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी एक बुक होगा, उससे ट्राइंगल का जितना प्रॉपर्टीज होता है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में और अच्छा से आएगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आने वाला है, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, बस उतना से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए इक्वल्स टू 180 नहीं 80 डिग्री होगा। क्लियर? उसके बाद बोला है बी डी एंड सी डी आर एंगल बाइसेक्टर्स, फाइंड एंगल डी। तो पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या दिया हुआ था। तो आपके पास फिगर ये है, ठीक है, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, ठीक है। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया टी। और देखिए बी डी एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जब कोई लाइन किसी एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ये हुआ आपस में एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा, यानी दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो अभी छोड़ दीजिए, हम बाद में मानेंगे, पहले तो समझ लेते हैं आगे का फिगर क्या दिया हुआ था। और सी डी भी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी क्या होगा आपका, बराबर होगा। ओके, देखिए हम एक एक चीज़ इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट भी बता रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस तो नहीं करवा रहे, एक थियरिकल कंसेप्ट बता रहे ताकि आपको क्वेश्चन भी बन जाए और जो कंसेप्ट होता है वो भी समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये एंगल ए दिया हुआ था 80 डिग्री, कितना दिया हुआ था, 80 डिग्री। क्लियर? एंगल ए दिया था 80 डिग्री और इससे एंगल डी आपसे पूछा था, तो इसका डायरेक्ट तरीका ये होगा कि अगर इस टाइप से कभी भी आपको दिखे, ये सिनेरियो आपको कभी भी दिखे, तो एंगल डी यानी ये एंगल जो होगा ना इसका आधा होता है, यानी कि एंगल डी जो होगा ना हमेशा एंगल ए का क्या होगा, आधा होगा। भाई ये प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ गया, ऐसा होता है, बट ये आया कहाँ से वो भी सिर्फ देख लेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 80/2 यानी कि 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, 40। इसको तो देखते ही आप लोग बता देते हैं इसका आंसर 40 होगा, बट आया कैसे उसको समझ लेते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन इतना लिख लिए होंगे, तो अब समझते हैं आखिरकार ये हुआ कैसे, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से। ये था सी। एक काम कीजिए, ये 80 जो दिया था इसका मान कुछ भी दे सकता है, इसको थीटा मान लेते हैं, और इसका मान निकालना था यानी इसको अल्फा मान लेते हैं। हमको पता है अल्फा बराबर होगा θ/2, लेकिन हुआ कैसे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो थियोरी का नोट्स अलग लिखिएगा, क्वेश्चन के लिए अलग लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ही साथ लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, तो इसको अपन x मान लेते हैं, तो इसको कितना मानना पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। ओके, अब देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज ABC में ये थीटा है और एंगल भी है 2x, तो ये कितना होगा, 180 में से दोनों को घटा लीजिए, तो 180 में से हम घटा लेंगे थीटा प्लस ये है 2x, तो ये एंगल आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, ये x, और इस एंगल का मान निकालना है तो 180 में से थीटा प्लस x को हटा लीजिए, और ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा प्लस x। बात सही है, समझ में आ रहा होगा? क्लियर? अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मेरे को ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पूरा 180 डिग्री बनता,
अगर मेरे को सिर्फ ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बोलिएगा सर 180 में से इस एंगल को घटा लीजिए तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 180 में से इस एंगल को घटा लेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो घटाते हैं, 180 में से ये एंगल को घटाना है, 180 माइनस थीटा प्लस 2x को घटाना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 180 माइनस 180 प्लस थीटा प्लस 2x इतना बचेगा। इससे ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, थीटा प्लस 2x बचेगा। ये पूरा एंगल हुआ थीटा प्लस 2x और ये दोनों ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये क्या हो जाएगा, इस आधा आधा एंगल हो जाएगा। अगर ये पूरा x होता तो ये होता x/2, ये होता x/2 और ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस 2x। तो सिर्फ इतना एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2x का बट्टा 2 यानी कि होल बट्टा 2। तो ये भी हो जाएगा थीटा प्लस 2x बट्टा 2। तो देखिए इस त्रिभुज में आइए तो एक ये है थीटा और ये थीटा प्लस 2x/2 और ये है आपका 180 माइनस थीटा प्लस x। तो इन तीनों एंगल का योग 180 के बराबर होगा। तो इसको 180 के बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 180 माइनस थीटा प्लस x और ये है आपका अल्फा और प्लस ये है आपका थीटा बट्टा 2 थीटा प्लस 2x बट्टा 2 बराबर 180 डिग्री। और 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये है माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा बट्टा 2। माइनस थीटा और थीटा बट्टा 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा बट्टा 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये x भी और x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस में बचेगा थीटा अल्फा और बराबर में क्या बचेगा 0। तो अल्फा का मान कितना निकल जाएगा, थीटा बट्टे 2। क्या यही चीज़ प्रूफ करना था, आ गया। तो यानी यहाँ वाला एंगल जो होता है इसका आधा होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, 12 पे। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन इस पूरी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को मेन रूप से ये ध्यान रखना है, लेकिन ये तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में DE बराबर है BE के और FE बराबर है CE के और एंगल A दिया है 40, तो एंगल DEF पूछा है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या दिया हुआ था, ये है ABC और ये है आपका DE और F। ये दोनों बोला है बराबर हैं और ये इसके बराबर है, ठीक है। इतना दिया हुआ था और ये दिया हुआ था 40 डिग्री और ये आपसे पूछा था एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये इस एंगल का मान निकालने के लिए जब भी आपका इस टाइप से फिगर दिया और ये दोनों आपस में इक्वल हो और ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो इस मतलब सामने वाला ये एंगल निकालने के लिए यहाँ पे वाट का मान होगा आपका 180 में से यहाँ पे जितना एंगल होगा उसका दोगुना करके 180 में से घटा दीजिए, तो वही जो होगा उसका आंसर होगा। तो ये होगा 180 होगा, ये हो गया 80, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 100 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 100 डिग्री। तो अब हम समझते हैं आखिरकार ये 180 माइनस अगर यहाँ पर थीटा होता तो 2 थीटा कैसे आया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग थ्योरी में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा। अगर यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं तो अगर इसको अल्फा लिख लेते हैं तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कुछ और यहाँ पे वैल्यू दिया था तो उसको हम लोग अभी तत्काल के लिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे, क्लियर। लेकिन समझते हैं आखिरकार ये आया कैसे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इसके थ्योरी कंसेप्ट पे, आखिरकार ये हुआ कैसे। तो उसी तरह हम कर देते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं और इसको अल्फा मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। और आप लोग को पता है अगर दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। अगर सामने का कोण बराबर होगा तो ये अगर x होगा, अगर इसके सामने का भुजा अगर x होगा तो ये दोनों बराबर है, कोण x होगा तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का भी भुजा क्या होगा x होगा। और ये दोनों भुजा भी बराबर है तो ये y होगा, तो ये भी कितना होगा आपका y होगा। बात क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कहेंगे,
अगर ये x तो ये कितना, तो ये दोनों एंगल 2x, 180 में से 2x हटा लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल होगा आपका 180 माइनस 2x। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 180 माइनस 2y। बात क्लियर हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, BC स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3 तीनों एंगल का योग 180 के बराबर होना चाहिए, मतलब 180 के बराबर होना चाहिए बिल्कुल। तो हम लोग 180 के बराबर करते हैं 180 माइनस 2x प्लस अल्फा प्लस 180 माइनस 2y बराबर 180 डिग्री। देखिए एक 180 डिग्री से एक 180 डिग्री खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, इसको उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 कॉमन x प्लस y और बराबर में बचेगा 180 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा बट्टा 2। क्या x प्लस y का मान आपसे आ गया ना। चलिए x प्लस y का मान आप निकाल चुके हैं, इसको ध्यान में रखिए। अब आते हैं आगे, आप पूरा त्रिभुज ABC त्रिभुज में जाइए। ABC जो त्रिभुज है, तीनों एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, थीटा प्लस x प्लस y, इन तीनों एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और x प्लस y का मान पता है मेरे को, थीटा प्लस अल्फा 90 प्लस अल्फा बट्टा 2 बराबर 180 डिग्री। बात क्लियर है। ये हमको पता था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले 90 को इधर भेज देते हैं, तो ये 90 बचेगा। तो 2 थीटा प्लस अल्फा बट्टा 2 बचेगा। 90 को इधर भेजेंगे तो 90 बचेगा और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। क्या यही चीज़ हम उस समय किए थे ना, इस एंगल का मान निकालने के लिए 180 में से इस एंगल का दोगुना करके घटा दिए थे। क्या वही चीज़ आ गया, समझ में आया। अगर समझ में आया तो आपको ध्यान में रखना, ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है आपका 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का हम लोग आज पढ़ रहे हैं, क्या, ट्राइंगल। एकदम आप लोग बेसिक जानना चाहते हैं तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, नहीं तो कमेंट कीजिएगा तो एकदम बेसिक से देख लेंगे। बट आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा जो हम समझा रहे हैं, वो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का मान x, y, z हो तो निम्न में से कौन सत्य होगा। तो पहले आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने से पहले कुछ थ्योरी समझ लीजिए। अगर सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, क्या हम आपको कोई भी 3 भुजा दे दे तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं, सर नहीं बना सकते हैं। तो ट्राइंगल बनने का कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है उस चीज़ को समझिए। हम आपको कोई भी 3 भुजा बना दे देंगे तो ये जरूरी नहीं है उससे ट्राइंगल बन ही जाए, नहीं भी बन सकता है। कब बनेगा और कब नहीं बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो समझिए, अगर ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है ABC, हमेशा सामने वाले को, अगर ए है एंगल ए तो सामने वाला को स्मॉल ए मानेंगे, सी है तो सामने वाले को स्मॉल सी, ये बी है तो स्मॉल बी मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल बनने का, एक है सम वाला, एक है डिफरेंस वाला। तो सम वाला ये कहता है, अगर सुनिए पहले, अगर कोई भी 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा हो, कोई भी 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा हो और ये होगा 3 बार, ये ऐसा 3 बार करेंगे और तीनों बार हमेशा यही चीज होगा तो ट्राइंगल बनेगा। और क्या है, कोई भी 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज फुलफिल हुआ तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल बन जाएगा। तो समझते हैं पहले सम वाला। तो प्लस वाले में क्या कहेंगे, कोई भी पहले तो भुजा लिख लीजिए ABC है, तो प्लस वाले में ये लिखिए, अगर A प्लस B करते हैं तो ये बड़ा होना चाहिए तीसरा से, यानी C से। और ये ऐसा कितना बार होगा, 3 बार। ठीक है, अगर A प्लस C करते हैं तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, B से। और तीसरा ये होगा, अगर आप B प्लस C करते हैं तो ये बड़ा होना चाहिए A से। क्या अब कोई और कंडीशन होगा, नहीं होगा। ये तीनों चीज फॉलो करना चाहिए। और माइनस वाला क्या करना चाहिए, अगर आप, इसमें भी 3 आएगा, अगर आप A में से B को घटाते हैं, अब अभी आपको नहीं पता है A बड़ा है कि B बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, इसलिए नॉट लगा देते हैं।
तो ये छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए? तीसरा भुजा यानी सी से, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या होगा? अगर हम लोग ए में से सी घटाते हैं तो वो भी छोटा होना चाहिए बी से। और तीसरा क्या होगा? अगर हम लोग बी में से सी घटाते हैं तो वो छोटा होना चाहिए ए से। अगर ये दो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों रूल फॉलो किया तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इसमें हम एग्जांपल में भी देख लेते हैं कुछ, जैसे सपोज 2 4 5, क्या इन दोनों का यूज करके इस भुजा का यूज करके ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, उसको चेक करते हैं। तो कोई भी दो भुजा ले लीजिए, 2 + 4 क्या बड़ा है 6 5 से? बिल्कुल बड़ा है, चलिए सही है। 2 + 5 ले लेते हैं, क्या बड़ा है जो बचा उससे? 7 होता है और यहाँ पे 4 बड़ा है, चलिए ये भी सही है। 5 + 4 9, क्या बड़ा है 2 से जो बचा उससे? बिल्कुल बड़ा है। तो प्लस वाला तो काम कर गया, माइनस वाला देखते हैं। अब घटाइए, 4 में से 2 गया तो बचा 2, क्या छोटा है जो बचा उससे? बिल्कुल छोटा है। अब एक काम किया, 5 में से 2 घटाइए तो बचा 3, क्या छोटा है जो बचा 4 से? छोटा है, बिल्कुल सही है। अब 5 में से 4 घटाइए, बचा 1, क्या छोटा है जो बचा उससे? छोटा है। तो यानी कि ये बात सही है, ये बात सही। एग्जाम्पल से आपको और अच्छा से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो क्वेश्चन पे आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सो ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज है जिसमें भुजा का मान दिया है XYZ। यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। क्लियर है? ऑप्शन से आते हैं, ऑप्शन नंबर, और पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा गलत है, गलत चुनना है आपको। तो ऑप्शन है आपका x + y > z। बी नंबर में है, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, y < z + x। सी नंबर में है x - y < z। और डी नंबर में है x < z - y। ये आपका ऑप्शन है। तो आपको अभी जस्ट पढ़ रहे हैं ना, देखिए दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। भाई ये बिल्कुल सही है आंसर। तो ये हमसे गलत पूछा है तो सही, हमको गलत ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए, देखिए बड़ा है ना, ये भी सही है, ये भी बात सही लिखा गया है, गलत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से, दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए। ये छोटा का साइन है ना, ये छोटा का साइन है। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए अगर ये बड़ा वाला जिधर होगा वो बड़ा दिखाएगा और छोटा जिधर होगा वो छोटा दिखाएगा। देखिए ये मुंह बड़ा इसकी तरफ है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यानी छोटा, ये बात सही है। और देखिए दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा का साइन इधर दिया हुआ है, यानी कि गलत लिखा हुआ है। ये ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा गया और गलत ही मेरे से पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये तीनों सही है और ये गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आप लोग अब पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 7 और 5 हैं तो तीसरी भुजा बताइए जिसका न्यूनतम मान संभव है। तो इसको ऑप्शन से ही देख लेते हैं। एक भुजा 7 है और एक भुजा 5 है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में है 5 शायद 5 है। तो अब ऑप्शन से देखते हो, आपको पता है दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12। अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 12 अगर लेंगे तो बड़ा है, बिल्कुल सही है, ओके। अब देखिए मान लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं, तो 1 ले लेते हैं, तो इन दोनों का योग हो गया 5 7 और 1 8। क्या तीसरे से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या इन दोनों का योग
5 और 1 6, तीसरे से बड़ा है? नहीं बड़ा है। यहाँ पे 6 ही होता है जोड़ के और यहाँ पे 7 है, पर ये बड़ा होना चाहिए, बट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? और 2 लेते हैं अब हम लोग, 2 लेते। देखिए आप लोग देखते ही पता कर लीजिएगा, हम लोग पहले ही जोड़ लेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है जोड़ के। क्या 7 इस 7 से बड़ा है? नहीं बड़ा, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं, अब कोई भी एक चेक करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। और ये गलत है तो ये आंसर होगा, तो ये सही है तो ये तो सही होगा। तो हम ढूंढते हैं, 3 को लेते हैं। अगर 3 लेते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 3 ले लें तो जोड़ते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 3 10, इससे बड़ा है, बाई बिल्कुल सही है। ओके, फिर इन दोनों को लेते हैं, 5 3 8 8, जो बचा उससे बड़ा है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को लेते हैं, 7 5 12 12, 3 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही है। अब माइनस में कंडीशन पे आते हैं। देखिए इन दोनों को घटाते हैं तो बचेगा 2, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को घटाते हैं तो बचेगा आपका 4, इससे छोटा है, बाई बिल्कुल सही है। इन दोनों को घटाते हैं तो बचेगा 2, तो जो 7 बचा उससे छोटा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है दोनों रूल फुलफिल किया। इसका मतलब है ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। सॉरी, ये सही हो गया, लेकिन पूछा था न्यूनतम। भाई जब ये सही हो गया तो इससे तो बड़ा है ना, 5 भी संभव है, बट है तो बड़ा ना, इससे संभव है या नहीं है उसको तो हम बात चेक करके बताएंगे। लेकिन दोनों में छोटा तो यही था, और पूछा था न्यूनतम। हो सकता है 5 भी आंसर हो जाए, बट छोटा कौन है? 3 है, इसलिए आंसर कौन सा होगा? 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए देखते ही आप लोग जल्दी जल्दी पता कर लीजिए, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आएंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है आपका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बोला है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 B और 14 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भुजा आपका दिया है 8 B और 14, तो B का संभावित मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन से कर लेंगे आप। यहां पे पहले डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है? डिफरेंस से क्या होगा? B बड़ा होगा, और सम से क्या होगा? B छोटा होगा। ऐसे डिफरेंस से बड़ा होगा और सम से क्या होगा? छोटा होगा। गलती हो गया होगा तो माइनस कर लीजिएगा। अब सही है। B का मान डिफरेंस से बड़ा होगा और सम से क्या होगा? छोटा होगा। तो और ऐसा हम लोग ऑप्शन से देखें। ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में आपका लेस देन दिया था, ठीक है? ग्रेटर देन लेते तो यहाँ पे सम लिखना पड़ता, उसके बाद डिफरेंट लिखना पड़ता, लेकिन सम में लेस देन है तो लेस, यानी कि B का मान बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? तो डिफरेंस है। B का मान छोटा होगा, किससे छोटा होगा? तो सम से। अब करते हैं डिफरेंस, यानी 14 - 8। क्लियर? छोटा होगा B और बड़ा होगा B, और छोटा होगा सम से, मतलब 14 + 8 जोड़ी। ठीक है, जोड़िए तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका कितना? 22 जोड़ेंगे तो। और यही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अब लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्लियर? चलिए इसको लिख लिए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट इसको खत्म करते हैं। 10 क्वेश्चन होगा इसमें आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दी गई आकृति में, तो सबसे पहले तो आकृति ही हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आकृति बना लेते हैं। तो ये आपका आकृति दिया गया है, ये A है, ये B है, और ये सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये A है, ये B है, और ये C दिया है, ठीक है? और ये B दिया है, ये A दिया है, और ये C दिया है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई आकृति में एंगल B बड़ा है एंगल C से, और एंगल C बड़ा है एंगल A से। तो यहाँ पे आप लोग एक थ्योरी सीखने को मिलेगा। सीखिए, थ्योरी ये कहता है अगर जिसके सामने बड़ा एंगल होगा उसका भुजा भी बड़ा होगा। यानी कि अगर सबसे, जैसे एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले थ्योरी हम ऐसे बना लिए। मान लीजिए सपोज ये है आपका 110 डिग्री, ये कितना है? 110 डिग्री है, ठीक है? और ये आपका मान लीजिए सपोज ये आपका है 50, नहीं
40 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री, और ये है आपका 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। और ये है आपका एंगल ए बी सी, बी और सी, यानी सबसे बड़ा एंगल कौन है, ए है, तो इसके सामने का यानी सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे कौन है, ए है, और ए से बड़ा, ए किससे बड़ा है, बी से, और बी किससे बड़ा है, तो सी से बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा एंगल हुआ आपका यहाँ पर ए, और उससे छोटा हुआ आपका, ए से छोटा हुआ बी, और बी से छोटा हुआ आपका सी। अगर सबसे बड़ा एंगल ए है, 1 मिनट, साउंड आ रहा है बैकग्राउंड का, तो चलिए, आसपास से गाड़ी आते जाते रहती है तो उसका साउंड आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या बता रहे थे। यहाँ पे एंगल ए सबसे बड़ा है तो इसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। एंगल बी अगर उससे छोटा है तो उससे, यानी एंगल ए के सामने वाली भुजा से छोटा होगा एंगल बी के सामने वाली भुजा। अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, अगर सबसे बड़ा ए है तो ए होगा, भुजा ए होगा सबसे बड़ा, और भुजा ए किससे बड़ा होगा, बी से, और भुजा बी किससे बड़ा होगा, सी से। तो कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा कोण अगर ए है तो उसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा, उससे छोटा एंगल अगर बी है तो उसके सामने वाली भुजा उससे छोटा, और सबसे छोटा अगर सी है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटा होगा। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिए, अगर बी सबसे बड़ा है तो सामने वाला भुजा है बी, वो सबसे बड़ा होगा, और ये बी किससे बड़ा होगा, क्योंकि कोण बी बड़ा है सी से, तो सी यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि बी भुजा बड़ा होगा किससे, सी से, और सी भुजा बड़ा होगा ए से। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट यही है कि कोण अगर बड़ा है तो भुजा, उसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, और कोण छोटा है तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, छोटा होगा। और किस ऑर्डर में होगा, जिस ऑर्डर में आपका कोण दिया है उसी ऑर्डर में उसका भुजा भी क्या होगा, बड़ा या छोटा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है त्रिभुज ABC में AC बड़ा है AB से तथा बिंदु D BC पर भुजा AC पर इस प्रकार है कि AB बराबर AD हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा ABC। क्या कर लेते हैं, ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको A मान लें, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। फिर आगे क्या बोला है, AC बड़ा है AB से। अब AC बड़ा है AB से, तो इसको आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में दिया था AC बड़ा है AB से, ये दिया है। चलिए इसको ध्यान में रख लेते हैं। अब फिर आगे पढ़ते हैं, बिंदु D AC पर है, बिंदु D कहाँ पे है, AC पर है, बिंदु D AC पर है। इस प्रकार है कि AB बराबर है AD के, यानी AB बराबर AD के, अभी AD के, यानी बिंदु D AC पर इस प्रकार के AB जो है ना वो बराबर है किसके, AD के। इस लाइन को हम लोग ऐसे खींच लेते हैं, ये दोनों भुजा आपस में क्या था आपका, बराबर था। भले नहीं दिख रहा होगा लेकिन मान लीजिए ये बराबर है, हम ऐसा फिगर नहीं बनाए, बस समझने से मतलब है ये दोनों भुजा क्या आपका बराबर है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन है BC बराबर BD। ऑप्शन नंबर बी है BC लेस देन ग्रेटर देन BD, ठीक है। BC लेस देन BD, और नेक्स्ट है C एंड कांट बी डिटरमाइंड, C एंड D कांट बी डिटरमाइंड। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, BC और BD में रिलेशन दिया है, यानी कि BC और BD में रिलेशन दिया है, यानी इन दोनों भुजाओं में रिलेशन दिया है। तो कहीं ना कहीं हम आप डायरेक्ट आप इसको देख के नहीं बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, पहले आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा, अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं ना, अगर जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला भुजा भी उतना ही मतलब वो बड़ा होगा, ठीक ना। अगर तीन भुजाओं में से जो सबसे बड़ा होगा, तीन कोनों में से जो कोण सबसे बड़ा होगा तो उसके सामने वाला भी भुजा भी सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं उसी को यूज करके। तो सबसे पहले कोण कैसे पता करें उसको तो सीखना पड़ेगा ना। तो देखिए ये दोनों लाइन क्या था, बराबर था, ये दोनों भुजा क्या था, बराबर था। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा आपका x होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। एंगल A तो मेरे को नहीं पता है तो हम मान लेते y,
देखिए यहाँ पे आप देख के बोल सकते हैं x का जो मान होगा वो 90 से छोटा होगा, लेकिन आप बोलिएगा सर हमको तो नहीं समझ में आया कैसे 90 से छोटा होगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। देखिए x प्लस वाई, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। अगर इन तीनों कोणों का योग 180 से बराबर होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई, और x का मान हो जाएगा 90 माइनस y बट्टा 2। तो 90 में से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, यानी हम बोल सकते हैं ना x का मान क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो मतलब एंगल x किसके बराबर होगा, लेस देन 90। अगर एंगल x लेस देन 90 होगा तो एक चीज हमको बता सकते हैं, ये वाला एंगल व्हाट, ये वाला एंगल 90 से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता और एक एंगल 90 से छोटा है, तो एंगल व्हाट कितना होगा, 90 से बड़ा होगा। अच्छा आप खुद बताइए, किसी भी त्रिभुज में एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो बचा एंगल 90 से क्या होगा, छोटा ही होगा। अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मान लेते 110 डिग्री हो गया, सॉरी 90 से बड़ा मतलब मान लीजिए आपका 95 हो गया, ठीक है 95 हो गया। अगर आप इसको अगर आप 90 भी ले लेते हैं तो आपका ये एंगल तो 0 से माइनस में हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ना, अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो बचा दो एंगल 90 से क्या होगा, छोटा ही रखना पड़ेगा। और आपको छोटा ही रखना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं इस त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने वाला भुजा BC जो होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी इस तीनों साइड में सबसे बड़ा कौन होगा, BC। तो BC हमेशा बड़ा होना चाहिए, और इसी त्रिभुज का भुजा के बारे में दिया था, BC सबसे बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे BC बराबर दिखाया है, तो बराबर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। बराबर देखिए इसके सामने का एंगल ये हुआ, ठीक ना। ऐसा तो संभव नहीं है कि दो एंगल समान हो जाए, यहाँ पे 90 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, और BC यहाँ पे बड़ा है तो ये हो सकता है, और BC यहाँ पे छोटा है, बट यहाँ पे CND, तो कहा जा सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ एंगल ये, और इस एंगल के सामने बड़ा हुआ अगर भुजा आपका BC, तो BC सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बराबर नहीं होता और सबसे बड़ा होता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, थोड़ा सा हो सकता है कुछ कम समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, सॉरी 17 ही था, 80 पे आते हैं हम लोग, 18 पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, त्रिभुज ABC में BC भुजा D तथा BC भुजा को D तथा, एक मिनट, हाँ सॉरी गलती लिखा गया है, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। त्रिभुज ABC है और BC को कहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया, ठीक है, इसको D मान लेते हैं। फिर बोला है एंगल ACD, ये एंगल दिया है आपका 148 के बराबर। क्लियर है, 148 डिग्री के बराबर। तो आपसे पूछ, और आपको और क्या दिया हुआ है, एंगल B जो है एंगल A का 3 टाइम्स है। एंगल B जो है ये एंगल है एंगल A का 1/3। अगर ये x होगा तो ये होगा 1/x/3। अगर ये 3x होगा तो 3x का 1/3 होगा, तो यानी ये होगा x। क्या इसका 1/3 नहीं है ना भाई, इसको x ना मान के 3x मान लें ताकि फ्रैक्शन ना बने। और आपको पता है बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी x + 3x किसके बराबर होगा, 148 के बराबर होगा। और हमसे पूछा क्या था, और हमसे पूछा था एंगल A का मान बताओ, यानी 3x का मान बताओ। तो 4x बराबर है आपका 148, तो x का मान आएगा, भाग कीजिए, 4 × 12 और 7 × 28 यानी 37। तो 3x का मान चाहिए, तो एंगल A पूछा था यानी 3x का मान चाहिए। तो 37 × 3
7 या 21, 3 3 9 2 11 यानी 111 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोला है ट्राइंगल ABC में प्रत्येक कोण में से 10 डिग्री की कमी कर दिया जाता है तो एंगल हो जाता है, एंगल का रेशियो हो जाता है 7 9 14। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक में से 10 डिग्री कम करने के बाद रेशियो होगा 7 9 14। ये क्वेश्चन में दिया था। 7 9 14 कब होता है, जब प्रत्येक में से 10 डिग्री कम कर देते हैं। तो बताइए, ये है 9 तो अगो पहले कितना होगा, ये 7x में से 10 कम किए होंगे तो ये 10 होगा। और क्या होगा दूसरा एंगल 9x प्लस 10 होगा। भाई ये तो कम करने के बाद ना आया था, सब में जोड़ देते हैं, पहले कितना था वो निकाल लेते हैं। तो 14x प्लस 10, क्या पहले तो इतना ही एंगल होगा ना, और तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। मतलब 7x जोड़ देते सबको जोड़ दीजिए। 14, ध्यान से देखिएगा, 14 और 9 कितना हो गया 23, 14 और 9 23, और 23 और 7 कितना हो गया आपका 30, यानी 30x प्लस 10 20 30 यानी 30, और बराबर में हो गया 180 डिग्री। तो 3x का मान, सॉरी नहीं डायरेक्ट लिखिए, 30x का मान हो गया आपका, घटाएंगे तो ये हो गया 150, और x का मान हो गया आपका 5 तिया 15 यानी 5 डिग्री। लेकिन पूछा क्या था मेरे से, त्रिभुज का मध्य एंगल, तो मध्य एंगल कौन है 9x प्लस 10, मतलब 9 गुना 5 प्लस 10 45 प्लस 10 55 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का यानी क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा नॉर्मल ही क्वेश्चन है, अच्छा नहीं कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को मेरे को बनाने से पहले आप लोग पहले खुद से ट्राई किया कीजिएगा, ठीक है, तब अच्छे से सीख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण आधार कोणों के योग से दोगुना हो। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बोला इसको बोलेंगे शीर्ष कोण, इसको कौन सा कोण बोलेंगे, शीर्ष कोण। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये होगा x, तो ये भी क्या होगा x। और बोला क्या शीर्ष कोण जो है ना आधार वाले कोण के योग का दोगुना है। तो आधार वाला कोण को मानिए x, तो ये हो जाएगा 2x। और बोला योग का दोगुना, तो योग का दोगुना मतलब ये हो जाएगा 4x। और तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी x प्लस 4x का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी 4 5 6 यानी 6x का मान कितना है 180 डिग्री। अब एक चीज बताइए मेरे को, पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो त्रिभुज के आधे शीर्ष कोण का माप बताएं। मतलब शीर्ष कोण 4x है, उसका आधा बताना है। तो शीर्ष कोण का 4x है तो इसका आधा क्या होगा 4x/2, मतलब 2x का मान बताने हैं। 2x का मान कितना होगा, तो x का मान निकाल के 2 से गुना कर लीजिए। 3x का मान दिया है तो 2x का मान, 6x का मान दिया है तो 2x का मान नहीं निकाल सकते हैं। दोनों तरफ किससे भाग कर दीजिए, 3 से भाग कर लेंगे तो ये बच जाएगा 2x, और 3 से भाग करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 6 18 यानी 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 60 यानी 60 डिग्री। या तो x का मान निकाल के 2 से गुना कर लीजिए, या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। या आपको वीडियो खराब लगा होगा, जैसा भी आपको लगा होगा उसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो आप लोग को बताना है। धीरे धीरे जो भी गलत हो रहा होगा वो सब सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को जरूर बताना है कैसा लगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको यही बोलेंगे कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।